नमस्कार मेरे प्यारे साथी, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेय संख्या, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होता है, चाहे क्लास 10th हो या आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम में। रेशनलाइजेशन क्या होता है? तो किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं या व्यक्त करते हैं। जैसे बटा में दिया रहता है अपरिमेय संख्या, और उसका हर परिमेयकरण हिंदी में बोलते हैं हर परिमेयकरण करके किस प्रकार से परिमेय के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आइए उसे हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। इसका बहुत टाइप बनता है, लगभग 5-6 टाइप बनता है, जिसमें हम लोग आज कई टाइप को देखने वाले हैं। तो किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, पहले उसके पैटर्न को हम लोग देख लेते। जैसे क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित का हर परिमेयकरण करे। यह जो है बेसिक बात है, यानी क्लास 9th का है, लेकिन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और खासकर रेलवे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन इसका डिफ़िकल्ट पैटर्न को पूछा जाता है। सिंपल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सिर्फ हर परिमेयकरण, वहाँ बीजीय व्यंजक के अनुसार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो नंबर 1 में लेते हैं, लिखल है क्वेश्चन की हर परिमेयकरण करना है, यानी रेशनलाइजेशन करते हैं किस प्रकार से। जैसे देता है टाइप 1 में बनता है, ऊपर में सिर्फ 1 रहेगा और नीचे में कोई भी अंक रहेगा। अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या के मतलब क्या होता है कि जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी कि कोई भी संख्या होता है, जैसे √2, √3, 2√2, ऐसे बोल सकते हैं, 7√5, यह सब क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसको परिमेय बनाना है। तो कैसे परिमेय बनता है? हर परिमेयकरण, मतलब जब नीचे रहेगा अपरिमेय तो उसे ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना करके जैसे जैसे पैटर्न होगा उस प्रकार से करते हैं। तो पहला टाइप यही बनता है कि ऊपर कोई संख्या रहेगा परिमेय, नीचे अपरिमेय संख्या रहेगा, सिंगल रूट वाला। अभी डबल रूट वाला, ट्रिपल रूट वाला, फिर बीच में प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, कई टर्म बनता है। तो पहले सिंपल देखते क्या है। जैसे 1/√2, इसका हर परिमेयकरण करना है। तो क्या होता है कि जैसे देखिए ऊपर में लिखा है 1, इसका मतलब 1 क्या है? परिमेय संख्या, यानी जो संख्या p/q के रूप में व्यक्त होता है या लिखा जा सकता है उसे परिमेय। लेकिन नीचे क्या है? √2, तो इसको बोल सकते हैं परिमेय में से अपरिमेय भाग लगाते हैं। परिमेय अपरिमेय के साथ क्रिया बनता है भाग, गुना, जोड़, घटाव, लेकिन यहाँ भाग है। परिमेय में अपरिमेय से भाग लगा रहे तो क्या हो रहा है? यही आएगा, भाग नहीं लगेगा। तो ये पूरा संख्या क्या बन रहा है? अपरिमेय बन रहा है। 1 ऊपर परिमेय है, नीचे √2 अपरिमेय है, तो यहाँ भाग लगाएंगे तो यही आएगा। तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको क्या करना है? नीचे जो अपरिमेय है उसका हर का परिमेयकरण करना है, हर को परिमेय बनाना है। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होता है उसे देखते हैं। नीचे जब भी सिंगल रूट वाला संख्या रहे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो रूट वाला है उस संख्या को ऊपर नीचे गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करना है जो है उसी से। तो √2 और नीचे √2, इस प्रकार से गुना करना है। जो नीचे सिंगल रूट वाला रहेगा उसी को गुना करेंगे, आगे टाइप बदलेगा तो उससे भी बताएंगे। अब आइए गुना कर दिए तो ये गुना भाग दोनों करेंगे। √2 है, नीचे अपरिमेय है, इसे परिमेय बनाना है। तो ऊपर भी √2 से भाग करें, गुना करेंगे, या नीचे भाग करेंगे। ऊपर करते हैं तो गुना बोलते हैं, नीचे करेंगे तो भाग करते हैं। तो सेम करेंगे, कट जाएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको तो प्रक्रिया करना है, हर परिमेयकरण करना है, इसलिए काटेंगे नहीं, आगे टर्म को बढ़ाएंगे। आप देखिए काटना नहीं है तो यहाँ से टर्म आगे बढ़ेगा, तो इसमें क्या करना है? ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे और नीचे में
नीचे से गुना करेंगे। तो ऊपर में क्या है 1 और √2, इसका मतलब जानते हैं कि 1 परिमेय है लेकिन √2 क्या है अपरिमेय। तो इससे बनता है टर्म क्या कि जब परिमेय और अपरिमेय के गुना किया जाता है तो इसका क्या होता है बस आपस में चिपक जाएगा। इसे क्या लिखेंगे 1√2 और इसे क्या लिखेंगे 2√3। परिमेय गुने अपरिमेय गुना करेंगे तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा मिलन हो जाएगा यानी सट जाएगा, बस कुछ नहीं। तो ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, नीचे में नीचे से गुना होगा तो क्या होगा ऊपर तो बच जाएगा सिर्फ √2 या 1√2, एक के बात हुआ। इसे क्या लिख सकते हैं सिर्फ √2 ही लिख सकते हैं। तो हो गया ऊपर में 1 गुने √2, 1√2 होगा। और नीचे देखिए क्या है नीचे बन रहा है √2 गुने √2। तो इससे बताया भी है पिछले वीडियो में, कई वीडियो में हमने बताया कि परिमेय संख्या का गुना और अपरिमेय संख्या के गुना क्या हो जाएगा। तो इसे गुना करेंगे तो अलग अलग गुना है रूट में, अलग अलग रूट में है तो एक ही रूट में ला सकते हैं। और एक ही रूट में लाएंगे तो फिर इस रूट का नाम क्या है स्क्वायर रूट, यानी कि हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। और जब भी संख्या का जोड़ा पूरेगा तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। सेम संख्या रहे तो उसका वर्गमूल 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो नीचे √2 √2 √4, इसे 4 भी बोल सकते हैं। और 4 के वर्गमूल क्या होता है निकालते हैं तो 2। तो देखिए जो कहा है कि निम्नलिखित का हर परिमेयकरण करना है, मतलब हर नीचे जो अपरिमेय है क्या आ गया परिमेय आ गया, हमारा हर परिमेय आ गया। यह पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जो भी बताया जाएगा एकदम कंप्लीट और थ्योरी के साथ। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ऊपर मान लेते हैं 2/√3, इसे बनाना है। तो इसको बनाना है तो सेम क्या हम करना है कि नीचे जो है कह रहा है क्वेश्चन में हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे √3 अपरिमेय है तो हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेय मतलब परिमेय बनाना है तो नीचे देखिए सिंगल रूट है तो सिर्फ ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, सिर्फ ऊपर नीचे गुना भाग। सिर्फ √3 है अपरिमेय है, रूट के अंदर है, इसका ना वर्गमूल होगा ना कोई गुणनखंड होगा। तो जो है उसी को आपको क्या करना है आगे गुना करना है, ऊपर में ऊपर से गुना और नीचे में नीचे से। तो अभी बताया है रूट बिना रूट वाला के गुना होगा, रूट यानी परिमेय अपरिमेय के गुना होगा तो आपस में सट जाएगा। अभी बताया जैसे 4√7 लिखेंगे तो परिमेय है ही अपरिमेय है, आपस में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 4√7। तो ऊपर क्या होगा सिर्फ 2√3 हो जाएगा। और नीचे अभी बताया है क्या सेम रूट वाला के गुना होगा, √3 गुने √3 तो क्या होगा √3 एक के गो रूट में ला सकते हैं। ऐसे मन है तो गुना भी कर लीजिए, क्या होगा √9 और 9 के वर्गमूल जानते हैं कितना आएगा 3। नहीं तो यहीं वर्गमूल में क्या होता है किसी भी अंक का जोड़ा पूरेगा उसका एगो मान निकलता है। तो नीचे क्या हो जाएगा सेम √3 है तो एगो 3 बच जाएगा। यानी आने का मतलब जो भी परिमेय है नीचे हर में अपरिमेय है तो परिमेय बन गया। किस प्रक्रिया द्वारा, तो इसका नाम होता है रेशनलाइजेशन, यानी कि हर परिमेयकरण। यह हुआ दूसरा। लगभग एक टाइप पर हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन लेते हैं 1/√7, 1/√7 इसका करना है। तो इसे भी सेम पैटर्न है, क्या है 1/√7 लिखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा √7 है तो हर परिमेय करना। सिंगल रूट वाला है तो टाइप 1 ही है, इसे क्या बोलेंगे टाइप 1 बोल सकते हैं। कई टाइप है 5-6 टाइप बनता है। पहला टाइप चलिए तो यहाँ से हो जाएगा √7 ऊपर गुना होगा नीचे √7, दोनों को गुना करेंगे तो क्या बनेगा √7 ऊपर बनेगा, परिमेय गुने अपरिमेय एक ही है तो 1√7 क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा, नीचे √7 इंटू √7। कई बार बता दिया हमने √7 परिमेय
अपरिमेय अपरिमेय एक साथ रूट में आ जाएगा, गुना है तो गुना के चिन्ह में एक साथ में आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस में नहीं। तो इससे हो जाएगा, डायरेक्ट गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा, या आप वर्गमूल भी कर सकते हैं। 49 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, √49 के वर्गमूल 7। तो यह देखिए हमारा हर जो है अपरिमेय था, क्या बन गया, परिमेय बन गया। यह था टाइप 1 के तीसरे क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। तो चौथे क्वेश्चन क्या है, ऊपर जरूरी नहीं कि एक है, कोई भी संख्या रह सकता है। जैसे मान लीजिए 7/√3, 7/√3। तो सेम क्या करना है, हर अपरिमेय है जिसे परिमेय बनाना है, तो 7/√3 और नीचे जो रहेगा सिंगल रूट वाला ऊपर नीचे गुना भाग करेंगे, ऊपर नीचे गुना भाग, ऊपर गुना करेंगे और नीचे भाग, सेम। फिर आगे क्या करना है, ऊपरी संख्या से गुना करेंगे और नीचे में नीचे से। तो ऊपर में गुना होगा तो क्या है, यहाँ 1 नहीं है 7 है, तो फिर होगा बिना रूट वाला के गुना करेंगे, आपस में मर्ज हो जाएगा, सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7√3। नीचे √3 √9 होगा, या एक के रूट में ला सकते हैं, √3 × √3, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा बन गया। टाइप 1 में, पहले टाइप में सिर्फ ऊपर में कोई संख्या रहेगा परिमेय और नीचे सिंगल रूट वाला अपरिमेय रहेगा, तो इसका यही बनता है। 4 को हमने बता दिया। अब इस पर अब कुछ होमवर्क के तौर पर ले लीजिए, जैसे 1/√7, जिसे आपको बनाकर हमें कमेंट करना है √5 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं √7/√13, यह भी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं 9/√7, और फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं 10/√2। इसे बनाना है। टाइप 1 के पहला हो गया। अब हम देखते हैं टाइप 2 को किस प्रकार। टाइप 2 में क्या आएगा, तो सिर्फ नीचे जो है एक संख्या को बढ़ाएगा, परिमेय भी देगा अपरिमेय भी देगा, एक के साथ देगा। क्या बनता है टाइप 2 में, देखते हैं। जैसे टाइप 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर कोई भी संख्या लेके, ऊपर हमेशा अभी जो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर में परिमेय ही रहेगा, नीचे कुछ और बदलेगा, जैसे 2√3। यह हुआ टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि परिमेय के साथ अपरिमेय भी आ गया, या आप बोल सकते हैं अपरिमेय के साथ परिमेय भी आ गया। तो यह हुआ कौन, टाइप 2 के, या बोल सकते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ऊपर में परिमेय है, पूरा बोलेंगे तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए 2 लिख सकते हैं √7√3। तो इसमें क्या दिखा है कि परिमेय ऊपर 2 है, नीचे भी 7 है परिमेय, लेकिन ये क्या है √3 अपरिमेय। अब पूरा को भाग लगाएंगे तो भाग नहीं लगेगा, यही मान आएगा। तो पूरी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। पूरे संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें कह रहा है कि हर परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो इसमें देख रहा है कि ऊपर 2/7√3, तो किसका हर परिमेयकरण होगा, केवल अपरिमेय वाला भाग का, जो इरेशनल नंबर है उसी का परिमेयकरण होगा। तो जैसे ऊपर है 2, नीचे 7 है, इसका नहीं होगा, सिर्फ √3 वाला का हर परिमेयकरण होगा, क्योंकि परिमेय बनाना है तो जो अपरिमेय होगा वही, बाकी जो है परिमेय भाग तो वही रहेगा। तो इससे क्या होगा, टाइप 2 में गुना के रूप में दे देगा। क्या दे देगा, गुना के रूप में दे। जैसे यहाँ देखिए 2√3 दे ले, तो इसमें क्या करेंगे 1/2√3 सिंपल उतारेंगे, और आगे क्या करना है, सिर्फ रूट वाला भाग को ऊपर नीचे लिख के गुना भाग दोनों करते हैं। इस प्रक्रिया को गुना भाग दोनों। इधर 2 परिमेय है, अपरिमेय को परिमेय बनाना है, इसका मतलब क्या, √3 को सिर्फ ऊपर नीचे गुना करेंगे, सिर्फ √3। अब तो आ गया गुना, फिर क्या करना है, काटना नहीं है, ऊपर में ऊपर से गुना और नीचे में
नीचे से गुना होगा, ऊपरी हिस्सा में ऊपरी हिस्सा से गुना होगा, नीचे में नीचे से गुना होगा। चलिए, तो ऊपर में सिर्फ गुना है, क्या है तो कितना बार बता दिए कि एक परिमेय है और √3 अपरिमेय, दोनों को गुना करेंगे तो 1√3। एक √3 का मतलब सिर्फ √3 ही होगा। क्या गो √3 है? सिर्फ सिंगल √3 यानी 1√3 ही होगा। तो ऊपरी में क्या हो जाएगा? सिर्फ √3। लेकिन नीचे वाला टर्म को देखिए क्या हो रहा है। नीचे वाला टर्म है 2√3 गुना √3। ये पार्ट अलग है 2√3 और यह है √3। तो यहाँ गुना करना है √3 से। किस में? 2√3 और √3 से। तो यहाँ कुछ नहीं तो अपना मन से 1 लिख सकते हैं। ये क्या गो √3 है? 1√3। अब यहाँ समझना है कि इसमें गुना करिए तब परिमेय में परिमेय वाला भाग से, नियम परिमेय में परिमेय वाला भाग से, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2। परिमेय में परिमेय वाला भाग से फिर करिए √3 इंटू √3। तो अपरिमेय में अपरिमेय वाला भाग से, तो इसे क्या लिख सकते हैं? पता है कि एक ही रूट में लाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं? तो 2 रहेगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा। बाहर में कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। तो पूरा को क्या लिख सकते हैं? 6। इस टर्म को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बिना रूट वाला एक यहाँ लिख सकते हैं। 2 एकम 2 हो गया और √3 एक रूट में आएगा, जोड़ापुर के क्या होगा? वर्गमूल। तो बाहर आ जाएगा। अब पूरा लिखेंगे तो 6। तो यहाँ लिखते हैं पहले 2√3, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक स्टेप कम जाएगा, फिर समझने में दिक्कत होता है। तो आगे हो जाएगा 2√3। अब इस बात को आगे बढ़ाइए, लिख सकते हैं √3 इंटू कर दीजिए 2 तिहाई 6। तो देखिए परिमेय हो गया हर, यहाँ अपरिमेय था कुछ भाग और कुछ भाग परिमेय था, लेकिन यहाँ टोटल क्या बन गया? परिमेय। इसी प्रक्रिया का नाम क्या होगा? रेशनलाइजेशन, यानी कि हर परिमेयकरण। तो यह हुआ टाइप 2 का पहला क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ऊपर ही मान सकते एक ही रहने देते हैं, आगे बढ़ाएंगे और नीचे 7√5 लेते, 7√5 इससे बनाना है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि कई पार्ट है, जैसे ऊपर है एक परिमेय है, नीचे 7√5 है, तो इसमें परिमेय भाग 7 है और √5 क्या है? अपरिमेय। इसका करना है हर परिमेय। तो सिंपल लिखिए, जो है 1/7√5 हो गया। फिर उसके आगे क्या करना है? जो रूट वाला पार्ट है उसी को तो परिमेय बनाना है, वही अपरिमेय। 7 तो परिमेय है, बिना रूट में है, तो सिर्फ किससे गुना करेंगे? ऊपर नीचे √5 से, √5 इसी संख्या से गुना होगा। जो अपरिमेय होगा उसी को परिमेय बनाएंगे। चलिए, अब गुना करेंगे तो ऊपर में ऊपर से गुना और नीचे में नीचे। इस पार्ट को सिर्फ ऊपर नीचे गुना करेंगे, आगे प्रक्रिया बढ़ेगा तो क्या होगा? 1 गुने √5। तो क्या हो जाएगा? 1√5 यानी √5 ही होगा। और नीचे, फिर नीचे देखिए 2 गो टर्म आ गया, 1√5 यानी गुना करें तो क्या होगा? √5, 1√5 या सिर्फ √5 सेम। लेकिन नीचे 2 पार्ट है, 7√5 इंटू √5। तो यहाँ 2 गो टर्म है, तो फिर बोले कि यहाँ कुछ नहीं, तो अपना मन से 1 लगाइए और क्या हो जाएगा? परिमेय वाला में परिमेय वाला भाग से गुना करेंगे, यानी 7 इंटू 1 यानी 7 हो जाएगा। और इस पार्ट को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो √5 इंटू √5 एक ही रूट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ से 7 और इसका वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो भी वर्गमूल होता है तो बाहर निकलेगा, बाहरी संख्या अगर कोई है तो उसके साथ एक गुना का संबंध बनाएगा। तो टोटल क्या बन जाएगा? 35। क्या बन जाएगा? टोटल 35। तो इसे लिखेंगे 7 इंटू √5 का वर्गमूल हो जाएगा, क्या बने? 5। और इस टर्म को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बच गया? सिर्फ √5। नीचे लिख देंगे क्या? 7 5 35। तो नीचे पूरे पार्ट क्या बन गया? जो कुछ भाग परिमेय था, कुछ भाग अपरिमेय था, तो यहाँ टोटल पार्ट क्या हो गया? परिमेय बन गया।
कौन प्रक्रिया द्वारा? तो रेशनलाइजेशन। इसका लगभग बदले है कि कई टाइप बनता है, यह टाइप 2 है। टाइप 2 के दूसरे क्वेश्चन को हमने देखा। चलिए अब ऊपर कोई दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 1 के छोड़कर मान लीजिए 7/2√11, इसे लेते हैं 7/2√11, इसका देखना है। तो ऊपर में 1 छोड़ के दूसरा संख्या है, तो फिर क्या करना है, इसका हर परिमेयकरण, यानी लिख सकते हैं 7/2√11। किससे गुना करना है? तो जो अपरिमेय पार्ट है, इरेशनल पार्ट है, उसी का ऊपर नीचे गुना होगा। तो नीचे क्या है, √11, 2 से नहीं गुना करनी, पहले से परिमेय है तो इसको कुछ नहीं करनी है, सिर्फ अपरिमेय पार्ट को। तो ऊपर हो जाएगा √11 इंटू नीचे भी √11, और टोटल गुना होगा तो क्या हो जाएगा। अब 1 नहीं है, यहाँ क्या है, दूसरी संख्या है, 1 से बड़ी है, तो ये गुना होगा। देखिए परिमेय पार्ट है, अपरिमेय, परिमेय गुने अपरिमेय, तो अलग अलग है, परिमेय यह परिमेय, तो सिर्फ बोले हैं कि आपस में सट जाएगा। इसे लिखेंगे 7√11, 7√11 क्या हो जाएगा, 7√11। परिमेय अपरिमेय गुना होगा, जैसे 2√3, तो इसे लिख सकते हैं 2√3। परिमेय गुने अपरिमेय कुछ नहीं होगा गुना, तो सिर्फ डायरेक्ट आपस में सट जाएगा। इन्हें जो 2 6 लिखेंगे, यहाँ गलती हो जाएगा, सिर्फ आपस में सट जाएगा। चलिए तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, 7√11। नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे फिर देखिए कौन पार्ट आ रहा है, नीचे 2 पार्ट भी है, फिर 2√11 और गुना करना है फिर √11 से। तो इसमें हम बताया कि जब भी इस प्रकार से आए तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप देखिए सिंपल बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, परिमेय में परिमेय से गुना करना है, 2 गुने 1 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 भी यहाँ परिमेय, 1 भी यहाँ कुछ नहीं, तो परिमेय मान सकते। क्या आएगा, √11, एक ही √11 दर्शा सकते। फिर आगे देखिए √11 इंटू √11 तक क्या हो जाएगा, एक ही साथ गुना में लिख सकते, 11 इंटू 11, फिर से हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या, 11। अब टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22। टोटल क्या हो जाएगा, रूट वाला संख्या जब भी वर्गमूल होगा तब बाहरी संख्या के साथ है गुना में आएगा। तो ये हो जाएगा, पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11, पूरा लिखेंगे 7√11, और पूरा हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा, 22। यानी टाइप 2 के तीसरे प्रकार के क्वेश्चन को देखें तो टोटल भाग क्या बन गया, जो यहाँ 2√11 था, कुछ भाग परिमेय कुछ भाग अपरिमेय, लेकिन हर परिमेयकरण प्रक्रिया द्वारा टोटल भाग हर क्या बन गया, परिमेय। चलिए चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर लेते हैं 26 और नीचे 2√3, इसे करना है। तो ऊपर देखिए नहीं देखना है कि काट रहा है, काट भी सकते हैं, डायरेक्ट काट सकते हैं, बादों में काट सकते हैं, उससे देखना है। तो आगे इसे बढ़ाते हैं। चलिए 26 नीचे क्या लिखेंगे, 2√3, फिर क्या करना है, सिर्फ अपरिमेय पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, √3/√3। आगे गुना करिए तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा, परिमेय गुने अपरिमेय पार्ट है, तो सिर्फ बताया है कि इसमें आपस में सट जाता है, तो यानी हो जाएगा 26√3। और नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले सकते, परिमेय गुने परिमेय यानी कि 2 हो जाएगा, और अपरिमेय अपरिमेय तब वर्गमूल हो जाएगा, कई बार हमने बता दिया है। और इसे काट सकते हैं, 13 दूना 26, तो सिर्फ ऊपर क्या बची है, 13√3, और नीचे 3 बच गया, यही हमारा आंसर होगा। यही भी काट सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी कटा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, सिर्फ नीचे बटा के नीचे हर में क्या बच गया, परिमेय, जो कि परिमेय ही करना था। यह हुआ हमारा टाइप 2 के 4 क्वेश्चन को हमने बताया। अब हम इसे आपको होमवर्क के लिए दे देते, जैसे टाइप 2 के होमवर्क इधर लिख देते हैं। मान लीजिए 1 में 1√3
1/2√7। देखिए टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है, क्या है इसमें कि एगो परिमेय भाग है, एगो अपरिमेय भाग है, तो टोटल को परिमेय बनाना, यही हर परिमेयकरण प्रक्रिया होगा। अगला लिख सकते हैं 2/7√3। तीसरा लिख लीजिए 3/5√2। चौथा लिख लीजिए, इसी प्रकार से सिंपल रहता है 7/2√11 और 5 लिख लीजिए 9/2√3 हो जाएगा हमारा टाइप 2 के। इसे हमने आपके लिए दिया। हमें उम्मीद है कि यह सारा समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा। अब तीसरे टाइप के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे टाइप हमने 2 टाइप को बता दिया है। चलिए, क्वेश्चन के टाइप सेम रहेगा, निम्नलिखित का हर परिमेयकरण, चाहे जो भी टाइप बनेगा, चाहे 5 टाइप। अब जो टाइप बनेगा नीचे बटा में बनता है। नीचे अभी देखा सिंपल रूट वाला, सिंगल रूट वाला था, उसके साथ एक गुना वाला था। अब जो टर्म बनेगा नीचे जोड़ या घटाव के, जोड़ या घटाव के क्या बनता है इसे देख लेते हैं। आगे देखते हैं, इसे बोलेंगे हम लोग टाइप 3। जैसे 1/1 + √2 यही बनता है टाइप 3 में, यही बने। नीचे रहेगा कुछ भाग परिमेय अपरिमेय, लेकिन उसके बीच अब रहेगा संबंध क्या, या तो प्लस के चिन्ह या तो माइनस के चिन्ह रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 1/1 + √2, इसका हर परिमेयकरण करना है। फिर से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए वो एक परिमेय है और √2 क्या है अपरिमेय, और टोटल को जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, जुटेगा, यही आंसर होगा 1 + √3। तो 1 + √2, टोटल भाग को क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये पूरे भाग को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। कैसे बनेगा देख लेते हैं। चलिए, इसमें लिखेंगे 1 + 2, 1 + √2 हो गया। इसे लिखना, आप देखना है कि जब भी प्लस या माइनस वाला चिन्ह रहेगा तो उसमें क्या करना है कि चिन्ह को बदलना है। पहला नियम कि नीचे प्लस है तो माइनस चिन्ह लगा के ऊपर नीचे सेम काम करेंगे, गुना भाग, गुना भाग, चिन्ह बदल देना है। प्लस है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो करते हैं, तो देखिए नीचे क्या है माइनस है कि प्लस, प्लस है तो ऊपर नीचे दोनों में क्या होगा माइनस से गुना होगा। नीचे प्लस रहेगा तो माइनस करके गुना भाग करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस करके गुना भाग करेगा। अब यहाँ देखिए ऊपर में फिर क्या हो रहा है, ऊपरी संख्या में गुना हो रहा है। तो गुना कितना है 1 × 1 - √2। तो देखिए यहाँ एक भाग, यहाँ 2 भाग, तो जब भी 2 भाग रहे तो वहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब गुना करेंगे तो 1 × 1 फिर 1 × √2। इस 1 से दोनों भाग में गुना होगा तो 1 एकम क्या होगा 1 होगा, और माइनस 1 × √2। तो फिर यहाँ देखिए कौन संबंध बन रहा है, इसे और सिंपल में कर सकते हैं। इस भाग को दोनों के साथ है लिखेंगे, पहले इसके साथ है तो 1 × 1 माइनस, फिर इसके साथ है तो 1 × √2। ये पूरा करेंगे तो 1 और ये पूरा करेंगे तो क्या होगा √2। तो टोटल कितना आ गया, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से गुना करने पर कोई भी संख्या अपरिवर्तित रहता है, बदल भी नहीं करेगा। तो ऊपर में सेम क्या लिखेंगे 1 - √3, और नीचे जब भी प्लस माइनस हो तो नीचे के लिए फिर स्पेशल फार्मूला लगता है, और इस फार्मूला बार बार लगेगा। जैसे देखिए क्या होता है 1 यानी a - b × a + b। ये फार्मूला को याद रखिए, क्या होता है a² - b², या इसी बात को लिख सकते हैं a + b × a - b। देखिए गुना में है तो पहले बाद हो सकता है, पहले बाद हो सकता है a + b × a - b। तो ये फार्मूला होगा a² - b²,
और पहले प्लस रहे ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में, फिर भी वही फार्मूला। गुना में मतलब जैसे 2 गुने 3 या 3 गुने 2, रिजल्ट तो सेम ही आएगा 6, इधर भी 6। तो गुना में इधर उधर हो सकता है, पहले प्लस वाला फॉर्म आएगा या पहले बाद वाला माइनस वाला फॉर्म आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी हर परिमेयकरण में प्लस या माइनस वाला आएगा तो ये दोनों फार्मूला का हमेशा से यूज होता है। तो देखिए नीचे कौन टर्म बन रहा है, नीचे जो बन रहा है यही हो रहा है, दोनों सेम बात है। तो पहले प्लस वाला भाग है, बाद में माइनस। तो क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, 1 माइनस √3, यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें हम एक को a मानेंगे, अब b √3 हो जाएगा, सॉरी √2, और एक को यहाँ a मानेंगे और √2 हो जाएगा b का मान। चिन्हित कर लीजिए फार्मूला पर बैठाने के लिए। तो एक को a मानिए और √2 को b, एक को a मानिए √2 को b। तो देखिए सेम है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या है, ए स्क्वायर। तो एक के जगह एक हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर माइनस बी स्क्वायर। तो बी क्या माने हैं, √2, बी क्या माने हैं, √2। तो यहाँ हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। यह हुआ। देखिए बन रहा है, इस पर बन रहा है ए प्लस, पहले प्लस वाला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टोटल बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो नीचे देखिए एक को ए माना है हमने और √2 को बी। तो ए स्क्वायर एक के स्क्वायर, बी स्क्वायर फार्मूला से, तो बी के जगह √2 का होल स्क्वायर। ऊपरी हिस्सा को लिखेंगे तो 1 माइनस √2, ऊपरी हिस्सा कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, एक के स्क्वायर करेंगे तो एक के स्क्वायर एक, फिर माइनस और √2 का क्या हो जाएगा सिंपल मान, √2 के स्क्वायर करेंगे तो जानते हैं कि जितना पावर उतना बार गुना में लिखाएगा। तो सेम √2 गुने √2, एक ही रूट में लाएंगे तो √2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, तो √2 के स्क्वायर से रूट डायरेक्ट बोल सकते, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस √2, बाई यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस, और एक से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस √2 बाई 1। तो एक से भाग लगाएंगे ना तो देखिए चिन्ह इसका बदल जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, इस बात को हम लिखेंगे -1 प्लस √2। चिन्ह बदलेगा, एक से भाग लगाएंगे तो यही टर्म, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 और -1, ये दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम। लेकिन पूरा एनसीईआरटी क्या लिखेगा, ई भाग को लिखेगा, यही आंसर करेक्ट होगा। ये चाहे तो हम यही भी छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, एनसीईआरटी के उत्तर में इस टर्म को दिखाया जाएगा। यहाँ से देखिए कई टर्म बढ़ा, माइनस में लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन पूरा टर्म को लिखेंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा। तो यह बनता है टाइप तीसरे प्रकार के प्रश्न। थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन सेम प्रोसेस है कि नीचे चिन्ह बदल को गुना करना। ये फार्मूला हर टाइप 2 और टाइप 1 में इस फार्मूला का यूज नहीं, सिंपल गुना में। लेकिन जब भी इससे आगे बनेगा टाइप 3, टाइप 5, टाइप 4, हालांकि टाइप 3 ही है, लेकिन इसी को डिफ़िकल्ट बनाया जाता है, आगे पीछे रूट वाला संख्या, परिमेय संख्या दे के। लेकिन यही पूरा तीसरे टाइप है, लेकिन इसी में बहुत सारा इधर उधर संख्या लगाएगा। तो टाइप 3 को हमने देखा। अब हम इसी टाइप को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल अमित स्टडी 5 को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। इसके तीसरे टाइप है, इसी का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को लेकर, जो अलग अलग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यह जो है 9th का सिलेबस है, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम हो या रेलवे एग्ज़ाम हो, इस प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन यह जो है सिंपल नहीं, इसी का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।